नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय उद्पान तीर्थ पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले त्रित मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके 2 भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वो उद्पान तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उनका परित्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस प्रकार किया? ये सब कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पहले युग की बात है। 3 सहोदर भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सब वेद वेत्ता थे और तपस्या में ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था। गौतम जी अपने पुत्रों के तप, नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के पश्चात जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें। फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सब को लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चल रहे थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँक रहे थे। पशुओं का वो महान संग्रह देखकर एकत और द्वित के मन में ये चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गौवे त्रित को न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाए। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गौवों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाँक ले चले और त्रित को अलग कर दे। उसकी जहां इच्छा हो चला जाए। राजन, इस प्रकार मंत्रणा करते हुए वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि का समय था। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा मिला। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उसी कुएं में जा गिरे। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसलिए त्रित को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएं में जल का नाम नहीं था, मात्र बालू भरा हुआ था। सब ओर घास और लताएं बढ़ गई थी, जिससे उसका ऊपरी भाग ढका रहता था। महाराज, अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ। उनकी सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही। सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने में होतृत्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन किया। उसके पश्चात कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोम रस निकाला। फिर जल में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोम रस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल नाद किया। महात्मा त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। नरेश, देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वह वेद ध्वनि सुनाई पड़ी।
उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं। यदि हम नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर वे दूसरे देवताओं की सृष्टि कर डालेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहां त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तपस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। ये कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पित किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छानुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने वालों की गति प्राप्त हो। राजन, त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी। उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को श्राप दिया। तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, ये महान पाप किया। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ें लिए इधर उधर भटकते फिरो। तुमसे गवय, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। राजन, उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए के रूप में तत्काल परिवर्तित हो गए। जन्मेजय, बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उद्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उसके जल से आचमन करके वहां के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए। महाराज, तत्पश्चात वे विनिशन तीर्थ चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।